नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर नेटवर्क क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। हाँ योगेश जी, आप प्रयास करते रहिए, जब भी आप आएंगे आप ज्वाइन हो जाइए। ओके, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नंदी। सबका योगेश जी जय स्वागत। भीम। हाँ, सबका स्वागत जय है भीम यहाँ पर। सर। सर गायकवाड़ जी कैसे जय हो? भीम। सर कैसे मैं हो? ठीक हूँ सर, आप बताएं क्या? घर के लोग कैसे घर में हैं? अब सब ठीक हैं। घर में बस अब सब ठीक हैं। तो आपका स्वागत है यहाँ पर फिर से। ये जो ये स्पेशल स्पेशल मीटिंग है ये। ये कोई सेशन नहीं है, ये मीटिंग है। और ये मीटिंग सीनियर साधकों के लिए रखी है, जिन लोगों ने 40 दिन का हिंदी 40 दिन के हिंदी सेशन अटेंड किए हैं सती साधना के, उनके लिए। और L1 L2 L3 हिंदी के जिन्होंने अटेंड किए हैं, और मराठी के भी, उनके लिए ये मीटिंग है। मराठी में हिंदी लोग नहीं आ सकते, लेकिन हिंदी में मराठी लोग आ सकते हैं, क्योंकि आपको उसका उसकी वजह जो है वो क्लियर है। हिंदी लोग मराठी नहीं बोल सकते, लेकिन मराठी लोग हिंदी बोल सकते हैं। तो मराठी के लोग इसमें आएंगे, आ सकते हैं, हिंदी के भी आ सकते हैं मराठी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि मराठी हिंदी वालों ने मराठी सीखनी चाहिए, जी। कम से कम समझ लेनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, और बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और मराठी वालों ने भी ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए। अभी मराठी का प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारे लोग मराठी लोग हिंदी जानते हैं, क्योंकि फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं। हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, लेकिन बोलने में कुछ लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं। तो आदत डालनी चाहिए, और हिंदी बोलने की कोशिश करनी चाहिए मराठी वालों ने। तो ये प्राइमरी सूचना मुझे देनी आवश्यक है अभी, क्योंकि हम अभी सब लोगों को जोड़ रहे हैं। सब लोगों को जोड़ रहे हैं, तो सब लोगों को भाषा से भी जोड़ जोड़ लेना चाहिए। तो सबसे हमारे लिए भारत में सबसे कॉमन भाषा अगर कौन सी है, तो वो हिंदी है। इसलिए हिंदी सबको आनी चाहिए। तो ये जो मीटिंग है हमारी, इसका पर्पज़ मैं आपको बता दूं। इसी तरह की मीटिंग हमने कल मराठी में रखी, आज हिंदी में रख रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जिन लोगों ने 40 दिनों के सेशन अटेंड किए हैं सती साधना के, जागृति के, और L1 L2 L3 के सेशन अटेंड किए हैं, इसका मतलब जिनको सती साधना की प्राइमरी जानकारी है, और सती साधना की प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये मीटिंग है। और आज के मीटिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं, जैसे कल किया था, अवलोकन है। ये अवलोकन अवलोकन हमारे प्रैक्टिस का अवलोकन। मतलब आप लोग ज़्यादा बताएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं भी अपनी बात बताऊंगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा बताएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब, जैसे कि हमने देखा है कि L1 L2 L3
सती साधना की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये हमारे हमारे प्रैक्टिस का एक तरह से मापदंड है, मेजरमेंट है। ये हमारी साधना नापने का मेजरमेंट है, L1, L2, L3। और वो कोई अलग बात नहीं है। जैसे कि हमने आनापान सती सूत्र के आधार पर हमने जो मराठी के और हिंदी के सेशन लिए हैं, उसमें ये L1, L2, L3 लेवल आ चुकी है। केवल उस वक्त वैसा हमने कहा नहीं था, उसको नाम नहीं दिया था। लेकिन ये सेशन लेने के बाद जैसे कि ऑटोमेटिकली ये लेवल समझ में आ गई, लेवल 1, 2, 3। तो लेवल 1 कौन सी है? बहुत सिंपल बात है। जो लोग नैसर्गिक आन अपान जो है, जो शरीर लेता है शरीर छोड़ता है, वो नैसर्गिक आनापान सांस को महसूस कर रहे हैं क्लियरली, नैसर्गिक सांस को। अब नैसर्गिक सांस जो है वो हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, नैसर्गिक रूप से आ रही हैं, इसलिए नैसर्गिक सांस। तो हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, मतलब अनात्म सांस कहते हैं हम उसे। आप लोगों को पता है, उसके लिए अनात्म शब्द इस्तेमाल किया है। अनात्मा मतलब नॉट सेल्फ, मैं नहीं, मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये जो आत्म भाव है, मैं भाव है, ये अगली तरक्की में, अगली प्रगति में सबसे पहली मेजर बाधा है। मैं भाव, आत्म भाव, जो केवल एक भ्रम है। मैं एक भ्रम है, सत्कार दृष्टि, आत्म भाव, मैं एक भ्रम है। और इस भ्रम से जब तक निकल कर बाहर नहीं आते, तब तक हमारा माइंड भी खुल नहीं जाता, हमारा चित्त खुल नहीं जाता, मन खुल नहीं जाता। वो जब तक मैं में आत्म भाव में अटकता है, तब तक सेल्फ सेल्फ ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। और सेल्फ स्ट्रांग है मतलब हम अपने अपने सेल्फ के मैं के कोश में अटक गए हैं। और जब सेल्फ है तो सेल्फिशनेस है, सेल्फ है तो सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस एक ब्लॉकेज है, सेल्फ एक ब्लॉकेज है। जैसे कि आप जानते हैं, हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो फिर सर्कुलेशन फ्रीली होता नहीं, रक्ताभिसरण फ्रीली होता नहीं, जब अगर ब्लॉकेज है हार्ट में। तो इसी तरह पहला ब्लॉकेज जो बुद्ध ने बताया है, वो सत्कार दृष्टि का, मैं का है, आत्मभाव का है। तो ये ब्लॉकेज निकालने के लिए अनात्म बोध बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट सेल्फ। अब ये कैसे महसूस करना है, ये शायद आपको याद होगा पुराने लोगों को, मतलब सारे पुराने ही अभी। आपको याद होगा, ये अनात्म हम किसे कहते हैं? ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी इंसाइट है, या ऐसा बोध है जिसे ये महसूस होता है कि मैं नाम की कोई चीज नहीं है। और वो हम सांस के लेवल पर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी इस वक्त आप वो महसूस करेंगे कि हमने सांस लिया भी नहीं भी लिया, शांत बैठ गए, फिर भी सांस चल रही है। हमने नहीं भी लिया, नहीं भी छोड़ा, सांस अनायास अपने आप ऑटोमेटिकली चल रही है। ये अगर महसूस होता है तो ये इसका मतलब ये है कि मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, सांस ऑटोमेटिकली चल रही है, वो मुझे महसूस हो रही है, वो हमें महसूस हो रही है। ये अनात्म सांस है।
बहुत सिंपल बात है। और ये जो अनात्म सांस है, नैसर्गिक सांस है, ये काया ले रही है। काया, काया में अंदर उतरकर पेट में, ना पेट नाभि के पीछे जो डायफ्राम है ऊपर थोड़ा सा, जहाँ हमारी फसलियाँ खत्म होती है और पेट शुरू होता है। फसलियाँ और पेट को जो डिवाइड करता है वो श्वास पटल है। वो श्वास पटल का आकुंचन प्रसरण, पेट का आकुंचन प्रसरण, छाती का आकुंचन प्रसरण। तो ये जो धड़ है, धड़ हिंदी में भी इसे धड़ कहते हैं। ये धड़ आकुंचन प्रसरण होता है। उसके कारण हवा अंदर आती है, मतलब सांस अंदर आती है। प्रसरण से हवा मतलब श्वास बाहर जाती है। इस तरह से ये काया आन करती है, काया अपान करती है, मतलब हम नहीं करते। तो ये जो दो अनुभव है, नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान, ये महसूस होना, मतलब पहली लेवल पार की है, नैसर्गिक आन और अपान की। और ये अनुभव निरंतर जब तक रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए। थोड़ा एक क्षण के लिए अनुभव आ गया फिर छूट गया अनुभव, तो मतलब सती छूटती है, वो जागृति छूटती है, इसलिए वो अनुभव भी वो निरंतर नहीं आता है, अनुभूति निरंतर नहीं रहती है। तो ये इसमें जो निरंतरता है, नैसर्गिक सांस महसूस करने में जो निरंतरता है, तो पहली लेवल में ये काम चलता है। और जैसे कहा है, ये पहला काम, मतलब आनापान सती का काम। जैसे सुत्त कहता है कि आनापान सती की साधना अधिक से अधिक करने से करना महाफलदायक है। जितनी अधिक आनापान सती की साधना होगी, भावना होगी, उतनी वो सतीपट्ठान को परिपूर्ण करेंगे, मतलब लेवल 2 में उतरेंगे। पहली लेवल सांस से कनेक्टेड है, दूसरी लेवल काया में उतरने की है। और काया जो जिंदा है, मतलब वेदनाएं हैं, चित्त है, और थिंकिंग प्रोसेस है, मनोधम्म, मन। तो ये जो चार चार चरण है, काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म, ये लेवल 2 में आते हैं। ये हम आप सबको पता है अभी। तो ये जो चार चरण हैं, काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म, थिंकिंग प्रोसेस, इसे सतीपट्ठान कहा है। तो सरल है। लेवल 1 में आनापान सती है, लेवल 2 में काया में उतरकर सतीपट्ठान का काम चलता है, सती प्रस्थान करती है। और जैसे जैसे वो काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म तक ऐसे धीरे धीरे प्रस्थान करती है और पूरे अस्तित्व में घुल मिल जाती है, एकरूप होती है, तो वहाँ से अपने आप तीसरे लेवल में प्रवेश होता है। वहाँ तीसरे लेवल में क्या होता है, मनोधम्म जो है, थिंकिंग प्रोसेस जो है, वो थिंकिंग प्रोसेस क्लियरली महसूस होने लगती है। और फिर वहाँ से सप्त बुद्धांग शुरू होता है। और उसके आगे उसका जो अंतिम चरण है, वो दुख मुक्ति है, निब्बाण है, विमुक्ति है, विद्या की प्राप्ति है, मतलब बोधि की प्राप्ति है। इस तरह से वो 3 लेवल है। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, एक तरह का एक प्रारूप है, एक तरह का प्रारूप है, जिसे हमने ये भी कहा एक तरह का डिज़ाइन है ये। जैसे पिक्चर निकालने के पहले जैसे एक आउटलाइन निकाली जाती है, स्केच निकाला जाता है, और फिर उस पिक्चर में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे डिटेल्स भर के, फिर उसको पेंटिंग वगैरह करके, जो अभी मुझे चित्रकला की भाषा आती नहीं, लेकिन चित्र चित्र कैसे पूरा होता है,
पहले आउटलाइन आती है या स्केच आता है, फिर उसमें डिटेल भर के वो पिक्चर पूरा होता है। इसी तरह से हमारी साधना चलती है। पहले आउटलाइन समझ लेंगे L1 L2 L3 की, और फिर उसके मुताबिक हम हमारी साधना को डीप में ले जाएंगे। ये बात हमने अपने 40 दिनों की साधना में, और थोड़ा सा गए महीने में अप्रैल में हमने L1 L2 L3 का थोड़ा जो काम किया है, उसमें हमने ये बात वैसे सीखी है, पता चली है। और आप लोग, मुझे आशा है कि वो प्रैक्टिस करते होंगे, करते हैं, मुझे पता है करते हैं आप लोग। आप कनेक्टेड है, आप सारे के सारे लोग अपने आप से कनेक्टेड है। इसमें से मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जो अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन कनेक्शन कहाँ तक है, ये आ, देखने की आवश्यकता है। कहाँ तक उतरे हैं। अगर उतरने में मतलब नैसर्गिक सांस महसूस होने में, आगे काया में उतर के वेदना चित्त और वो देखने में, मनोधम्म तक वो देखने में, महसूस करने में कोई दिक्कत है क्या? और उसके आगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि वहाँ आप प्रवाह में उतर जाते हैं, जिसे श्रोतापन्न अवस्था कहा है। एक बार आप प्रवाह में उतर गए, फिर आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो प्रवाह आपको आगे ले जाएगा। लेकिन प्रवाह में उतरने तक हमें ज़रा तकलीफ होती है, क्योंकि हम जमीन पर है, बंधन की जमीन पर है, और प्रवाह मुक्ति का है, मतलब दुख मुक्ति का प्रवाह है। हम दुख के किनारे पर खड़े हैं, यातनाओं के किनारे पर खड़े हैं, तनावों के किनारों पर खड़े हैं, व्याधियों के किनारे पे खड़े हैं, मानसिक विचलन के किनारे पर खड़े हैं, और मतलब दुख के किनारे पर खड़े हैं, और हमें दुख मुक्ति के प्रवाह में उतरना है। और वो दुख मुक्ति का प्रवाह बाहर नहीं, अंदर है। तो दुख भी अंदर है, दुख मुक्ति का प्रवाह भी अंदर है। तो अंदर ही अंदर हमको अंदर उतरना है, प्रवाह के अंदर। अंदर ही अंदर हमको प्रवाह के अंदर उतरना है, प्रवाह में उतरना है। तो ये कला है, ये कला आर्ट है, ऐसा मुझे लगता है। ये आर्ट समझ में आनी चाहिए। तो कहाँ तक समझ में आ गई, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कल मैंने जो बात आपको मराठी वालों को बताई, वो भी यहाँ थोड़ी दोहरानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ताकि हिंदी हिंदी लोग जो है वो फिर से सुनेंगे इसको। वो हिंदी वाले सुनेंगे, मराठी लोग फिर से सुनेंगे उसको। वो बताना जरूरी है कि ये सती साधना का जो जन्म है वो कहाँ हो गया। मतलब मैं जो बता रहा हूँ, इसका जन्म तो बुद्धत्व के साथ ही, और बुद्ध के काल में, बुद्ध के जीवन में सती का उगम जो है वो उनके जीवन में ऐसा लगता है कि वो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ, बुद्ध गया में, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे वैसा नहीं लगता। मुझे लगता है उनके सती का जन्म उनके बचपन में हुआ है, जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे और शुद्धोधन वो हल चला रहे थे, और वो जो वप्रमंगल नाम का जो एक त्योहार था, उस त्योहार के लिए वो राजा हल चलाता था। तो इस बार वो शुद्धोधन हल चलाते हैं, और छोटे सिद्धार्थ पेड़ के नीचे जाके बैठे, क्योंकि धूप है, बहुत बहुत धूप है, कड़ी धूप है, और पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। वो जाम वृक्ष था ऐसा बताया जाता है। तो उसके पीछे उसके नीचे बैठते हैं, और बैठने के बाद वो अपने आप के संपर्क में आते हैं। अब वो ध्यान है, सती है, उस वक्त उनको पता नहीं था, ऐसा लगता है बात के विश्लेषणों से। उनको वो मालूम नहीं था,
लेकिन वो कनेक्टिविटी है जो हम बार बार कहते हैं ना, कनेक्टेड है क्या, कनेक्टेड है क्या। तो वो अपने आप से उनकी कनेक्टिविटी है, अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ उनकी वो एक जीवन के साथ वो जुड़ाव है, जीवन के साथ वो कनेक्शन है, संपर्क है। वहां से सती की शुरुआत है। वहां सती का उनके जीवन में जन्म हुआ है। लेकिन मनुष्य के जीवन में सती का जन्म जो है वो जन्म से ही है। वो केवल कब महसूस होता है ये अलग बात है, कब महसूस होता है वो अलग बात है। लेकिन मनुष्य प्राणी का या मनुष्य जीवन का लक्षण ही जागृति है, सती है। ऐसा मुझे एक, लगता है और अनुभव से लगता है। और कैसे कहेंगे कि मनुष्य और जागृति एक साथ है? क्योंकि मनुष्य को बोध होता है, छोटे बच्चे को भी कुछ ना कुछ बोध होता है, कुछ ना कुछ जानता है। मेरा खिलौना, मेरी माँ, मेरे मेरे पिता, कुछ ना कुछ वो ये है, मतलब उसको बोध है ये, इस तरह का। वैसे वो प्राणियों में भी होता है, लेकिन मनुष्य का बोध जो है वो मेरा या मेरे इर्द गिर्द जो है उसका उसे बोध होता है। इसलिए और वो सोचता है। थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बोध के कारण है, और थिंकिंग प्रोसेस के कारण अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, समझता है, दृष्टि है। इसका मतलब है मनुष्य के जीवन के साथ ही ये सती आई है। लेकिन इसका बोध होना अलग बात है कि अपने में, जैसे कि अभी हम सिंपल बात कहेंगे कि कुछ लोगों को जब ये आनापान सती लोग सीखते हैं, कुछ लोग तो जैसे उनको लगता है कि अरे इतनी मेरी उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, और अभी तक मैंने इस सांस को देखा नहीं, अभी तक मुझे सांस महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये है कि वो जब भी वो आनापान सती शुरुआत करते हैं, वहां उनको सांस का पता चलता है। जैसे जन्म से ले रहे हैं, लेकिन पता चलता है, उसका भान आता है जब वो आनापान सती शुरुआत करते हैं। आनापान महसूस होने के बाद उनको लगता है हाँ ये सांस है, और पहली बार देखा है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, जो इतनी सिंपल जागृति की बात हम समझ नहीं पाए। ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है। तो महसूस जब होता है, वहां से वो शुरुआत नहीं होती, वहां केवल महसूस होता है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो जन्म से ही है। तो सिद्धार्थ गौतम के सती का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहाँ पेड़ के नीचे है। वही बात उनको बोध गया में याद आती है। जब सारी साधनाएं विफल हो गई, राज्य त्याग करने के बाद या गृह त्याग करने के बाद जब सारी साधनाएं विफल हो गई, तो उन्होंने वो साधनाएं छोड़ दी, ध्यान साधना छोड़ दी, उन्होंने तपश्चर्या, बाकी आत्मक्लेश की तपश्चर्या छोड़ दी। और फिर उनको याद आता है उस 40 दिनों में, बुद्ध गया में उनको शुरू में याद आता है वो बचपन का अनुभव, जहाँ वो कनेक्ट हो गए थे अपने आप से। और वो वहाँ सोचते हैं अरे यही तो शुरुआत नहीं, यही तो आरंभ बिंदु नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। वहीं से वो फिर से शुरुआत करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो शायद यही था वो नैसर्गिक सांस, काया में उतरना, जिंदा काया महसूस करना, मतलब वेदनाएं महसूस करना, उसका कारण जो चित्त है, चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व, संघर्ष, राग और द्वेष, और इसका इंटरप्रिटेशन, और फिर इंद्रिया, मतलब मनोधम्म और इंद्रिया, इस तरह का जो है वो सतीपट्ठान, मतलब जागृति की जो जो प्रक्रिया है, जागृति का जो प्रस्थान है,
वो पूरा करके उन्हें अस्तित्व का बोध होता है, अस्तित्व की समस्या का बोध होता है, मतलब दुख का बोध होता है, दुख के कारण का बोध होता है, दुख के निवारण का मतलब निब्बाण का बोध होता है, और दुख निवारण के मार्ग का मतलब धम्म का बोध होता है। इस तरह से वो है। तो यहाँ पर हम उनके अनुभव नहीं कथन कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने अनुभव एक अनुसंधान कर रहे हैं, उसके खोज कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं अनुभव लिए बगैर जो सिद्धार्थ बुद्ध को मिला वो नहीं मिल सकता, और हमारे जीवन का मकसद पूरा नहीं हो सकता, वो स्वयं अनुभव लेना पड़ेगा। तो हम जो अभी बातें कर रहे हैं वो अनुभव के आधार से भी कर रहे हैं, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, अनुभव के आधार पर बात कर रहे हैं। तो अब मैं अपना अनुभव यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा, और बाद में आप अपने अनुभव बताएंगे कि आपको इस सती साधना के दौरान ये L1 L2 3 L1 L2 L3 हो, या 40 दिन का हो, या मराठी के 35 दिन हो, या उसके पहले हमने जो कुछ रूबरू प्रैक्टिस की है प्रत्यक्ष क्लासेस में वो हो, या जैसे आगरा में दिल्ली में हम स्वयं इकट्ठा बैठते थे उस वक्त हमको जो मिला है वो हो, या उसके पहले जो हो। मैं इन सबको लेकर मैं अभी अपने अनुभव बताऊंगा कि इन 40 सेशन में और 35 सेशन में मराठी के, और इसके पहले जो एक साल 1.5 साल मैंने यहाँ जो क्लासेस लिए इसी रूम में नीचे, इसी घर में नीचे जो क्लासेस लिए, उसमें जो कुछ लोग आते थे, वहाँ मुझे ये अनुसंधान करने का अवसर मिला। उसके पहले मैं आगरा और दिल्ली में जाया करता था, एक डेढ़ डेढ़ पौने 2 साल, वहाँ मुझे कुछ इसमें अनुसंधान करने का अवसर मिला, जैसे भारती जी के घर में, या वहाँ सुभाष चंद्र जी, या अ, और क्या नाम भारती जी उनका, पुलिस में थे वो, रिटायर्ड के निगम के पिताजी, हाँ के निगम के पिताजी, हाँ महावीर सिंह जी, महावीर सिंह। हाँ उनके यहाँ कुछ क्लासेस चलती थी, अलग अलग जगह पर क्लासेस हुआ करती थी, गोपालपुरा में हुआ करती थी। तो वहाँ हर जगह पर मुझे कुछ ना कुछ नया नया मिलता गया। कुछ जो दिल्ली में क्लासेस हुई तो योगेश जी के साथ, और फिर राजेश जी के साथ, और रविंद्र कुमार, इनके साथ बैठकर जो ये हुआ वार्तालाप हुआ, और कुछ का प्रैक्टिकल बातें हुई। तो ये सारा अनुसंधान का काम मेरे निजी लेवल का बहुत पीछे जाता है, वो सन 2000 तक जाता है। तो 2000 साल से ये काम मेरा चल रहा है। उसके दौरान मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखे, कुछ मेरी डायरी भी मेंटेन की, किताबें भी लिखी एक दो 2000 के बाद, और ये सारे वर्कशॉप लिए। तो ये मेरा अनुसंधान जो चल रहा है उसका निचोड़, उसका सारांश, उसका सार जो है ये अपनी सती साधना है। 2000 में पहली बार मुझे नैसर्गिक सांस महसूस हुआ। सन 2000 में तब मैं त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ ने संघ के एक प्रोजेक्ट में मुझे सुपरविजन का काम दिया था, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, शाहू महाराज जी का कोल्हापुर। तो उस कोल्हापुर में एक ऑफिस लिया था वहाँ पर, और वहाँ रहकर मैं ये सुपरविजन का काम करता था अपने प्रोजेक्ट के, त्रैलोक्य के। और उस दौरान मैंने सुबुति के जो नो योर माइंड के जो कुछ लेक्चर्स है वो मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता था वहाँ पर,
तो वो ट्रांसलेशंस भी मैंने किया नो योर माइंड के, सचित्त बोध के नाम से। और बहुत सारा समय मैंने अपनी प्रैक्टिस में ही दिया। मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो मेडिटेशन या ध्यान साधना के प्रैक्टिस में दिया। लेकिन एक दिन मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ, एक दिन, कि मैं सांस नहीं ले रहा, मैं सांस नहीं छोड़ रहा, सांस नैसर्गिक रूप से आ रही है, नैसर्गिक रूप से जा रही है। तो ये मेरा पहला अनुभव सन 2000 का है। और वहाँ से उसके बाद एक आर्टिकल मैंने यहाँ के लोकल पेपर में लिखा, मुंबई के सम्राट में। उसके बाद सम्यक साधना किताब लिखी। उसके बाद जीवनाचा 3 गाथा मराठी में लिखी। फिर जीवन की 3 गाथाएं हिंदी में दिल्ली से प्रकाशित हुई। और ये काम आगे का आप सब लोग जानते हैं। तो इसका उगम जो है नैसर्गिक सांस का और सती के अनुभव का, तब ये सती है वो मुझे भी पता नहीं था। वो सती सती है, वो सती का अनुभव है। उसे मैं ध्यान ही कहता था, लेकिन वो ध्यान नहीं थी, वो आनापान की सती थी। कि उसके प्रति मैं जागरूक हुआ उस वक्त पहली बार सन 2000 में, कि सांस नैसर्गिक रूप से, मैं कुछ नहीं कर रहा था, केवल बैठा था या जानबूझकर नहीं बैठा था। एकदम ऐसे सडनली वो यकायक वो अनुभव उभर आया जैसे अंदर से, कि कुछ बिना कुछ किए सांस अंदर आता है, बाहर जाता है। तो मुझे एक एक बहुत बहुत ही ऊर्जा महसूस हुई जब पहली बार मुझे वो महसूस हुआ। लेकिन एक बात है, वो अनुभव मैंने छोड़ा नहीं, उसकी साधना करता रहा। तो फिर ये काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है, ये बात का अनुभव है। और उसको लेकर फिर बाकी के जो अनुभव है वो मैंने किताब में लिखे हैं और आप सबको पता है। तो इस तरह से ये मेरा वहाँ का अनुभव है 2000 का। लेकिन ये अनुभव बहुत मेरे बचपन में भी जाता है, लेकिन वो अनुभव इस तरह का है ऐसा आज मैं कहता हूँ। उस वक्त ऐसा नहीं लगा जब मैं 5वीं 6वीं कक्षा में था। और ऐसे ही अप्रैल मई का कुछ समय होगा, और खेत में किसी के साथ में चला गया था और बैलगाड़ी से चला गया था। और वहाँ से लौटते वक्त बहुत कड़ी धूप से वो बैल चल रहे थे, गाड़ी चल रही थी, और मुझे उसकी बहुत उस धूप में बहुत तकलीफ हो रही थी। पीने को पानी भी नहीं था, घर दूर था। और ऐसे में और मेरे कानून की जो तकलीफ है उससे भी मुझे तकलीफ हो रही थी, कानून के प्रॉब्लम। तो ये जो पेनफुल अनुभव है, दुखदायक अनुभव जो है, वो मनुष्य को अंतर्मुख करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, सती की शुरुआत जो है, जागृति की शुरुआत जो है, वो पेन से, दुख से है, विवंचना से है, कुछ प्रॉब्लम से है। और शायद आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, जब हमारे जीवन में ज्यादा दुख आते हैं तो हम ज्यादा अंतर्मुख रहते हैं। सही बात है। और जब ज्यादा खुशी के दिन होते हैं तो होश खो बैठता है। तो नाचते हैं, झूमते हैं, सब करते हैं, लेकिन होश नहीं रहता, अपना भान नहीं रहता। तो सती जो है, जागृति जो है, वो दुख के संपर्क में आने से शुरू होती है। बाबा साहब का भी यही, बाबा साहब के बारे में भी यही कह सकते हैं। जब बहुत ही कटु अनुभव आए अस्पृश्यता के, अपने इतिहास पढ़ा है, अस्पृश्यता के इतने कटु अनुभव आए कि पानी नहीं मिला, सार्वजनिक वो कुएं पर पानी पीने के लिए गए तो लोगों ने उन्हें मारा। छोटे बच्चे थे, लोगों ने उन्हें मारा, स्कूल में पानी नहीं मिलता था। और जो सातारा का जो अनुभव है, उनके पिताजी से मिलने के लिए वो बैलगाड़ी से जा रहे थे, वो स्टेशन से पिताजी के गांव तक।
तो गाड़ी में उन्हें वो ले जाने के लिए वो गाड़ी वाहन तैयार नहीं था, क्योंकि अछूत के ये बच्चे हैं, 3 बच्चे थे, 2 3 3 बच्चे थे। तो गाड़ी वाहन बाद में तैयार होगा पैसे देने के कारण। फिर रात भर उनको वो कहीं पर रुके, रात में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके, तो किसी चुंगी पर वो उन्होंने हॉल्ट किया, रुके। वहाँ पीने को पानी नहीं था, कहीं पर प्यास लगी, फिर किसी से पानी मांगा, तो मेरे ख्याल से स्टेशन पर का अनुभव है वो। प्यास लगी तो स्टेशन मास्टर ने वो, ये स्टेशन मास्टर का है या अनिल जी ये अनुभव नाके पर का है वो? हाँ, या भालेराव सर आप बता सकते हैं ये अनुभव, जो मतलब उनको पानी नहीं था और किसी ने कहा कि हाँ वहाँ पानी है, और वो एक वहाँ वो गंदे पानी का ये था डबका, क्या कहते हैं उसको, और वहाँ जब पानी पीने को गए तो वो बहुत गंदा पानी था, उसमें गोबर गोबर वगैरह और गंदा गंदा पानी उसमें मिक्स था। तो वो फिर वो पानी नहीं पी सके। इस ऐसी हालत में वो सुबह पहुंचे पिताजी के घर। तो ये जो अनुभव है, और कई सारे अनुभव, बड़ौदा का अनुभव, वहाँ के ऑफिस का अनुभव, वहाँ रहने को ये नहीं मिला, रूम नहीं मिला, तो पारसी के यहाँ नाम बदल कर रहे हैं। तो ये जो दुख के अनुभव है, उन्होंने उन अनुभवों ने उन्हें अपने जीवन के बारे में और समाज के जीवन के बारे में विचार करने के लिए प्रवृत्त किया है। वो भी जागृति का, सती का अनुभव है। लेकिन उससे वो डिस्टर्ब नहीं हुए। एक बात ये है, उस वक्त डिस्टर्ब नहीं हुए, मतलब किस अर्थ से, वहां भी वो रो पड़े, वहाँ बड़ौदा में भी, और वो पानी का अनुभव है, वो गाड़ी वाहन का वो भी, लेकिन उससे वो डिस्टर्ब नहीं हुए, उसमें वो जाग गए कि कैसे हालात पैदा किए हैं अछूतता ने। तो इसका मूल कहाँ है, रूट कहाँ है, ये खोजने का, ये अनुसंधान करने की प्रेरणा उनमें जाग गई है। और उसके आगे उन्होंने जो कुछ काम किया वो सारे लोग जानते हैं। तो दुख के समय सती का उगम होता है, जागृति का उगम होता है। तो मुझे लगता है कि दुख का स्वागत करना चाहिए। दुख को टालना नहीं है, दुख का स्वागत करना है। दुख का स्वागत करेंगे तो फिर दुख से बाहर आएंगे। दुख को टालेंगे तो दुख जारी रहता है, वैसे ही चलता है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो वैसा ही है। जीवन का मतलब ही दुख है, दुख सत्य है, ये बुद्ध ने कहा है, दुख सत्य है। लेकिन केवल एक ही सत्य नहीं, दुख से बाहर आया जा सकता है, दुख से मुक्ति संभव है। क्योंकि दुख का कारण पता करना, मालूम करना मनुष्य के बस की बात है, और वो काम सती करती है, जागृति करती है। दुख के कारण का पता चलता है तो दुख से मुक्ति मिलती है, मार्ग भी मिलता है। इस तरह का ये काम है। तो मैं ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ अनुभव बचपन के गाड़ी में, जो मैं कड़ी धूप में वो खेत खेत से वो हल, हाँ वो मैं जिनके गाड़ी में गया था, उन्होंने खेत में हल चलाए, और पीछे हमने पीछे मुड़े हम, फिर घर 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 लौट आते वक्त बहुत कड़ी धूप में वो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उसकी। और
तो वहाँ वहाँ मुझे मुझे एक कनेक्टिविटी का उस वक्त बचपन में जो थोड़ा छोटा सा अनुभव आया, तो वो उसका अर्थ फिर बाद में मुझे पता चला है। और मेरे ख्याल से मैं कभी कभी ये ऐसा बताता हूँ, कहता हूँ कि हर एक ने अपने जीवन के जो दर्द भरे अनुभव है, दुख भरे अनुभव है, वो पीछे जाकर जहाँ जहाँ तक आपको महसूस करना संभव है बचपन तक, वो करने चाहिए, उनको याद करना चाहिए। वो इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि वो आपको जागरूक करने के लिए मदद करते हैं। उससे डिस्टर्ब होगा माइंड, जैसे अभी मेरा मेरा माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आंख में पानी आया, लेकिन वो क्या कहेंगे, वो नेचुरल है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड हमेशा दुख भोगता है। अजागरूक मन जो है जब तक मुक्त नहीं होता, दुख से मुक्त नहीं होता, उसे तकलीफ होती है और वो नहीं चाहता तो रो पड़ता है। तो ठीक है, उसे रोने दो, हम नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे, जागृति नहीं रोएगी, अजागरूक मन रोएगा, तकलीफ उसको होती है। सही बात। तो हमारे दो मन है, जागरूक है, अजागरूक है। अजागरूक मन विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, रोता है, छाती पीटता है ना। उसके बहुत सारे अनुभव जो बताए हैं ना, अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जन्म जरा जाति मरण, मरण दुख दौर मनस्य उपायास वगैरह वगैरह जो अनुभव है, ये ऐसे रोने पीटने के हैं। दुख दुख में क्या क्या अनुभव होते हैं वो दो चार शब्दों में आते हैं, उसका हम बाद में अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के ये जो अनुभव है, इन अनुभवों का पुनरावलोकन करना चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए और उसका उपयोग हमारे सती के लिए करना चाहिए कि जीवन ऐसा है। यथाभूत ज्ञान दर्शन, जीवन ऐसा है, ये समझ लेने की, जीवन दुख है, सत्य है। दुख है मतलब केवल दुख नहीं, दुख मुक्ति भी है, लेकिन वो प्राप्त करेंगे तो दुख मुक्ति है। वो प्राप्त करेंगे तो दुख मुक्ति है। जीवन में आनंद भी है, लेकिन आनंद टिकता नहीं। आनंद थोड़ी देर के लिए रहता है और उसके पीछे दुख चला आता है, क्योंकि आनंद टिकता नहीं, क्योंकि आनंद हमेशा परावलंबी रहता है। जो चाहिए वो अगर मिलता है तो आनंद होता है, लेकिन जो चाहिए वो जो मिलता है वो परमानेंट नहीं रहता, वो बदल जाता है। तो इस तरह का जो है आनंद जो है वो टेम्पररी है, उसके पीछे भी दुख छुपा रहता है। तो बुद्ध ने ये ढाढ़स किया है, ये डेयरिंग की है कि बुद्ध के साथ उन्होंने सामना किया, दुख के साथ उन्होंने सामना किया है, तभी दुख के कारण का पता चला है, फिर निवारण का पता चला, निवारण का अनुभव आया है, निब्बाण का अनुभव आया है और उसके मार्ग का अनुभव आया है। बाबा साहब ने भी अछूतता के दुख को देखा है, अछूतता के कारण में उतरे, वो कारण समझ में आ गया, फिर कारण का निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके लिए वो जो बुद्ध धम्म का स्वीकार या धर्मांतर, वो धर्मांतर वो कहते हैं ये हमारा धर्मांतर नहीं है। उन्होंने जो कहा ये हमारा धर्मांतर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के धर्म में हम फिर से जा रहे हैं। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो ये धर्मांतर नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लेकिन खैर वो भी एक चरण था अस्पृश्यता से बाहर आने का, और उनके सारे जो कदम हैं वो इसी के लिए है। तो बाबा साहब के और बुद्ध के काम का एक समान सूत्र है, और वो सती का है, जागृति का है। जागो, जगाओ, खुद जागो, लोगों को जगाओ, जन जागृति करो, और ये जो मुक्ति की प्रक्रिया जो है, दुख मुक्ति की प्रक्रिया जो है,
अन्याय मुक्ति की जो प्रक्रिया है उससे बाहर आ जाओ। तो इस तरह का है। बहुत लंबा चौड़ा मैंने वो स्पष्टीकरण दिया, लेकिन यही एक समय था कि कल मैंने मराठी में अलग अलग तरीके से बताया, आज हिंदी में थोड़ा अलग तरीके से बताया, और यही काम हमको करना है। और ये ढाढ़स का काम है, ढाढ़स का काम है, डेयरिंग का काम है। इसके लिए बहुत संकल्प शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, और हटके काम है, हटके, ये हटके काम है। इसलिए बाबा साहब को ये पता था ये अलग काम है, इसलिए उन्होंने 5 लाख लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों को दीक्षा दी है। और उस समय कहते कि मुझे 5 ही लोग चाहिए, मुझे 5 ही लोग चाहिए जो पैनी तलवार की तरह आचरण करेंगे, बुद्ध धम्म को समझ लेंगे। 5 ही चाहिए, क्योंकि 5 लोग 5 शक्तियां हैं, और शक्ति बहुत बड़ी बात है। बिना शक्ति के हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो केवल फॉलोअर रहते हैं, वो पीछे आने वाले होते हैं। लेकिन जो 5 में जो आते हैं, 5 में उनके पीछे लोग आते हैं। लोगों को पीछे लाना ये मकसद नहीं है, लेकिन वो 5 शक्तियां होती है, उनको अंतर्दृष्टि होती है, उनको कुछ मिलता है, उनको कुछ समझ में आता है, जागरूक होते हैं, सती में आते हैं। तो ये सती साधना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ मैं रुकता हूँ। अब आपकी बारी है, आप एक एक करके अपने अनुभव बताएंगे। भालेराव सर, एकनाथ भालेराव सर, बोलिए सर। हाँ, मुझे एक प्रश्न पड़ा है साहब, जिसका मन जागरूक होता है उसे ही वेदना होती है। उसे वेदना महसूस होती है, वेदना पहले ही होती है, सती के कारण वेदना महसूस होती है, अनुभव होती है। तो अनुभव, अनुभव वेदनाओं का है, और वेदनाओं का अनुभव होता है, वेदनाएं दुख महसूस होता है, तभी उससे बाहर आने की प्रेरणा निर्माण होती है। लेकिन गाफिल अवस्था में अगर वो महसूस नहीं होता है तो उससे बाहर आना संभव ही नहीं। तो वो सती के जागृति के कारण नहीं वेदना होती, वेदनाएं महसूस होती है, दुख महसूस होता है। बहुत अच्छा सवाल है सर, लेकिन स्लाइट डिफरेंट, अलग है। वो सब पहले ही है, दुख पहले ही है, जन्म ही दुख है। जन्म जरा व्याधि मरण, जन्म बुढ़ापा व्याधि और मृत्यु, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, और मन के मुताबिक न होना, ये 7 कारण बुद्ध ने बताए हैं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में। लेकिन हम अपने अनुभव से देखते हैं जीवन में कि दुख जो है, जन्म होता है तो बच्चा रोता है, तो वहीं से दुख की शुरुआत होती है, और मृत्यु में भी रोना पीटना है। कौन शांति से जाता है? हमें जाते वक्त हमें नहीं नहीं कुछ ये रह गया, वो रहेगा, इसकी शादी रह गई, इसका वो रह गया, और सब कुछ हो गया, फिर भी जाने को जी नहीं चाहता। तो शुरू भी जन्म भी दुख में, मृत्यु भी दुख में, और दोनों अंतों के बीच का जो जीवन है वहाँ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। रोना पीटना, रडणं करणं चाललं असं मराठी में हम जो कहते हैं ना, कुछ ना कुछ रोना चलता है। हाँ रडगाणं हाँ, रडगाणं मराठीत म्हणतात रडगाणं, तुम्ही रोना रडगाणं, धोना हाँ रोना धोना चलता है, तुम्ही रडगाणं रोना चलता। धोना हाँ ऐसा है। तो बहुत अच्छा एकनाथ सर, भालेराव सर, बहुत अच्छा सवाल था आपका। बोलिए,
और योगेश सर आपका बाकी है। आप 40वें सेशन में बहुत कुछ बताने वाले थे योगेश सर, लेकिन आपको अवसर नहीं मिला। आपके पिताजी बीमार हो गए और आप बहुत कुछ बताना चाहते थे। अगर आपको संभव है तो अभी बता सकते हैं, इसी सेशन में बाद में भी बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं तो आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। सर मैंने 38 सेशन अटेंड करे हैं। 38 सेशन अटेंड किए हैं। लास्ट के 2 सेशन मेरा दुर्भाग्य है, मैं अटेंड नहीं कर पाया। जी जी। लेकिन 38 सेशन में आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरे को जो 4 साल से एक प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, वो 4 साढ़े 4 साल से थी। जो आपने आनापानसति बताई उसकी मैं प्रैक्टिस करता रहा। और माइग्रेन के बारे में थोड़ा बताएंगे आप हमें? माइग्रेन मेरा इतना भयानक दर्द होता था सर में, वो ऐसे नहीं होता था, उसमें मेरी जान निकल जाती थी। गाड़ी चलाते वक्त कभी भी हो जाता था, लेटते वक्त सोते वक्त कभी भी हो जाता था। इतना भयानक दर्द होता है, उस पर दवाई भी असर नहीं करती सर। और इसका मुझे लगता है शायद कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। ये बहुत ही भयानक दर्द है सर, बहुत ही भयानक दर्द है। मेरी आंख रेड हो जाती थी, आंखों से पानी गिरने लग जाता था और सिर फटने को हो जाता था नस से। लेकिन मैं आनापानसति में आने के बाद बड़ा महसूस, उसके बाद आज तक मुझे ये पेन महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छा। जो मैंने 40 आसन अटेंड करे हैं, उसके साथ साथ ब्रीथिंग की प्रैक्टिस होती थी, कई सारी चीजें होती थी, मन और नसें वगैरह सारी खुलती हैं इन चीजों से, ध्यान एकाग्र होता है इन चीजों से। और हमें तो ये नहीं पता था सती होती क्या है। हाँ। जो आपने भी जिक्र करा कि 55-60 साल का आदमी भी कहता है, अब जाके मुझे पता चला है। मेरी 46 एज है, लेकिन आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, आपने हमें ऐसी चीजें बताई हैं जिससे लाइफ में मोड़ आ गया, अच्छे अच्छे मोड़ आए हैं सर, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। आपकी साधना को साधुवाद सर। जी 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 आपकी जी। साधना को और साधुवाद। और राजेश सर को भी थैंक यू बोलता हूँ, आपसे मेरे को मिलवाया। अब साधुवाद साधुवाद। और जब तक सांस चलेगी, जब तक मैं अब सर से मैं जुड़ा ही रहूंगा अब तो। बहुत अच्छा सर। जी 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 मित्र है, हम मित्र हैं। जी जी जी। मित्र की तरह जुड़े रहेंगे। हाँ हाँ। बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा जी सर। जी बहुत बढ़िया, यही अनुभव आप बताने वाले थे। जी। हाँ। लेकिन अभी पिताजी एडमिट थे, अभी माताजी भी एडमिट है, मेरे घर आ गई नहीं अभी। नहीं, घर आ गई हैं, घर आ गई हाँ, हैं सर। तो ये भी आपके लिए दुख के अनुभव है, तो इस पर जी भी जी जी। आपको काम हम्म, करने का एक ठीक है आपकी आधार। आपकी बातें याद आती थी, हॉस्पिटल में भी राजेश सर ने बोला कि अपने आप से जुड़े रहना है, घबराना नहीं है, जी जी। क्योंकि मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजरा हूं उन दिनों। बहुत अच्छी बात अरे है वाह। सर। बहुत 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 बड़ा काम किया है आपने सर। बस सब बहुत। आप लोग का सहयोग रहा है सर, बस ये मैं संकट से उबर पाया हूं मैं। नहीं, अपनी साधना का वैल्यूएशन कीजिए सर। जी 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 जी। हाँ, ये किसी के कारण वो राज कृतज्ञता तो ठीक बात है, लेकिन साधना का महत्व समझ में आना चाहिए इससे। राजेश सर कहते थे हॉस्पिटल में लेटे लेटे भी प्रैक्टिस करो, थोड़ा वहां भी ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है, वो करता था मैं, और उन चीजों से मैं उबर भी गया, इसीलिए उभरा हूं मैं, अपने आप से जुड़ा रहा मैं, इसलिए उबर गया हूँ। बहुत अच्छी बात। जी। उस चीज के लिए आप सब लोगों का साधुवाद मैं देना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है सर। साधु साधु। बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ हाँ। हम्म। क्या हेलो बात। सर। योगेश जी बहुत बोल रहे हो? बढ़िया सर। हाँ सर, भारती जी बोलिए। जी सर, सर्वप्रथम मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारती जी आगरा से हैं। भारती जी आगरा से हैं, मैं आपको बता दूं परिचय भी, क्योंकि कुछ लोग जानते नहीं। आ, भालेराव सर शायद आपको जानते नहीं हैं। आप आगरा के हैं। पीएस भारती जी एलआईसी के रिटायर्ड मैनेजर हैं, और मेरे अच्छे मित्र हैं, और कई सालों से इस विषय के संपर्क में हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। जिन लोगों को जिन गिने चुने लोगों को साधना समझ में आई है, उनमें से वो भी एक है। हाँ।
चलिए सर। हाँ भारती जी। हाँ सर, आपको और सर उपस्थित सभी सती साधना के सदस्यों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। और सर का कुछ मेरा कुशल कर्म ही होंगे जो मैं काफी कई वर्षों पहले कमलवीर जी से मिला, और पहली बार में मेरे समझ में आ गई थी कि मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। तो मैं साधना तो करता था, लेकिन 40 सेशन में जो है मुझे लिंक समझ में आया। साधना तो करता था, लेकिन लिंक जो समझ में आया वो 40 सेशन में आया। और अब मैं साधना के अलावा भी वो उसको महसूस करता हूँ, सांस को काफी अच्छी तरह से महसूस करता हूँ। आंखें खुले भी बैठा हूँ तब भी महसूस करता हूँ। और बड़े बड़े दुखों को भी पार किया हूँ सर। मुझे पता है। मेरे कल्याण मित्र कमलवीर जी हैं, तो जब जब भी उन्हें महसूस है कि मैं बड़े दुखों में, जो अभी आप बता रहे थे कि बाबा साहब को भी दुख, और दुख से ही वो सती साधना समझ में आती है ज्यादातर जो महसूस किया है। तो अब मैं दुख को नहीं ज्यादातर महत्व दे रहा, क्या दुख से तो और उजागर होता है निकलता है वहां से। तो साधना मिलने से सर मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अच्छा मेरे कुशल कर्म में आया है। और मेरे कल्याण मित्र भी, मुझे बहुत अच्छे कल्याण मित्र मिले जो अनुभवी, सत्य के उसको साथ देने वाले। तो मैं भी इस बात को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कमलवीर जैसे योग्य और अनुभवी मेरे कल्याण मित्र हैं। और तो मुझे अब ज्यादा दुख महसूस नहीं करता सर, कि ठीक है ये भी चला जाएगा, साधना है, साधना पर प्रयास करता हूँ मैं सुबह शाम, और टाइम मिल गया तब भी। और जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने परिवार के लोगों को बताता हूँ कि सबसे जीवन का मुख्य साधना ही है। तो अगर इसको समझ जाए तो और बहुत कुछ पा लिया, वरना पाया हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मैं महसूस करता हूँ कि दुनिया की चीज पाई हुई है, अगर सच्ची नहीं है तो वो बेकार है हमारी। और सती मिल गई तो हमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। सब चीज धनवान है, वो चीज अगर मिल गई सती का, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ पहले से। और ज्यादा दुख में नहीं, दुख महसूस तो करता हूँ, साधना से भी महसूस करता हूँ, लेकिन इतना प्रभावित नहीं होता सर। तो वो आपका इसी साधना का और सती का ही प्रभाव है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इसका लाभ हो रहा है। और जब जब भी विचलित होता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीका से कमलवीर जी निकालते हैं। तो मेरे कल्याण मित्र बहुत अच्छे हैं, मुझे इस बात का बहुत अच्छा महसूस करता हूँ सर। अपनी अपनी साधना का ठीक से इवैल्यूएशन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। साधना जितनी अच्छी रहेगी वो साधना हमको बाहर निकालेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। आपको धन्यवाद सर। और फिर मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर इसके साथ में कि ये साधना रेगुलर जारी रहे, इसके लिए महीने का कंट्रीब्यूशन भी लगा दिया जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर जीवन में। कि अगर महीने का कंट्रीब्यूशन अगर कुछ, क्योंकि ये सब खर्चे वगैरह आते ही हैं, तो इसके लिए भी रख दिया जाए। ये मेरे तरफ से कि सभी, जहाँ लाभ तो हो ही रहा है सर, तो महीने का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए सर। तो ये मेरी भी वो है कि आप हमेशा इस पर लोग जागरूक होकर के ध्यान दें कि इसको कैसे भी चालू रहे, इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सूचना का धन्यवाद जी। चलिए आगे, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बोलिए,
अनिल गायकवाड़। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम जय भीम। और खास करके कमलवीर जी ने जिस तरह से सती साधना का सत्र चलाए हैं, उन सत्र से इन साधकों को ये अनुभूति आती है दुख मुक्ति की तरफ जाने के लिए जो प्रयास जारी है। तो हमारे इस साधकों के कल्याण मित्र कमलवीर जी का मैं धन्यवाद देता हूँ पहले मन से, तहे दिल से। और आज जिस तरह से चर्चा सत्र हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह की साधना और साधना के उपरांत चर्चा और जिस तरह से प्रयास चल रहा है, वो सती साधना करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि सती साधना की प्रैक्टिस करने के लिए निरंतर ये क्लास चल रहे हैं और ऑनलाइन चल रहे हैं, और इतने दूर होकर हम साधना से जुड़ रहे हैं, ये बात बहुत बड़ी गौरव की बात है, ऐसा मुझे लगता है। और साधना काफी अच्छी शुरुआत हो रही है। सांस, नैसर्गिक सांस, ये किस तरह से शरीर ले रहा है, काया ले रही है, किस तरह से छोड़ रही है, इसको गौर से देखने पर ये प्रयास ऑटोमेटिक भी होता है। जबकि हमें कुछ बैठक मार के बैठने की जरूरत अब नहीं पड़ रही है, ये तुरंत जुड़ जाते हैं हम। जब भी हमारे काम खत्म हो जाते हैं या काम में बिजी हो जाते हैं, तो हम थोड़े से बाहर जाते हैं सांस से, पर जब काम खत्म हो जाता है तो यही ध्यान, यही स्मरण रहता है कि हम सती में आना चाहिए, और वो ऑटोमेटिक हो जाता है, नैसर्गिक होता है। तो ये आजकल हो रहा है, और ये कंटिन्यूटी इसमें नहीं आ रही है, पर वो आ जाएगी, ऐसा विश्वास हो रहा है। और जब जब कमलवीर जी से चर्चा होती है तो मालूम पड़ता है कि प्रैक्टिस ठीक होती जाएगी, और ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से अभी आदमी को दुख महसूस होता है, तब जाके आदमी सती में आता है। ये बात को मैं किस तरह से बताऊं, समझ भी नहीं आता है, पर आपके एंजियोग्राफी बताइए, वो समझ जाएंगे सब। बहुत सारी दुख भरी, मेरी दर्द भरी कहानी है, और इसी वजह से मैं सती से ज्यादा लगाव रखता हूँ। जो लोग सती में है, शायद मुझे यही लगता है कि वो अपने दुख को महसूस करते हैं। और संत कबीर जी का दोहा मुझे अब याद आ रहा है कि अभी वो नहीं, अभी योगेश जी उठकर चले गए, थोड़ा रुकिए और फिर वो दोहा बताएंगे, क्योंकि हाँ, वो आपका इंतजार करते हैं कि आप कब बताएंगे। हाँ, तो तब तक दूसरी बात बताइए आप। तो दुख भरे लोग ही कुछ अपने दुख को मिटाने को, जिनको दुख का एहसास होता है, वही जानते हैं कि दुख क्यों होता है। बहुत सारे कॉमन मैन जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो अपने दुख को बयान नहीं करते या उसको ठीक से देख नहीं पाते और नहीं समझ पाते। मेरे गांव में अभी मैं हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है जो दुखी लोग हैं, बहुत सारे ओझा लोग होते हैं, उनकी तरफ आते। ओझा मतलब, यूपी वाले को मैं ओझा शब्द इसलिए कहा कि उनको पता है ओझा किसे कहते हैं, महाराष्ट्रीय लोगों को शायद पता नहीं है। भारती जी, ओझा किसे कहते हैं? आप अपना अनुभव बताइए, अनुभव पर ज्यादा फोकस करेंगे, अपने व्यक्तिगत, और फिर बाकी बातें। तो ये सांस का आना जाना है इस काया के अंदर, तो इसको अनात्म भाव जब पता चलता है, तब सांस का नैसर्गिक आना जाना ये ठीक से मालूम पड़ता है। योगी जी शायद आए हैं। हाँ, आपके लिए रुके थे वो। हाँ हाँ, बोलिए। तो एक दोहा
जो आज जिस तरह से चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा के लिए कबीर जी का दोहा मुझे बहुत कहना जरूरी लग रहा है कि कबीर जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। तो दुख का एहसास तब होता है, ज्यादा दुख होता है, और आदमी जब एहसास कर लेता है तब एहसास जब दुख का होता है तो सती उसके ऊपर प्रभावित होती है। सती का काम जो है दुख का एहसास होने पर ही होता है। ये मुझे अनुभव से कहना है कि दुख का एहसास जब होता है, बार बार दुख है, इसको हम जब ठीक से देखते हैं तो इसके लिए सती काम करती है कि क्यों दुख हो रहा है। तो दुख होता है, ये पहले तो हमें समझ में आना चाहिए, और फिर उसके ऊपर काम होता है, और वो सती से होता है। इस बात का मुझे एक बोध हो रहा है, और ये प्रसन्न मन करता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो दुख के ऊपर काम जारी रहता है, और सांस से काया में उतरकर काया की जो कुछ गति है, जो हलचल है, वो महसूस होने लगती है। और ये कंटिन्यू भी नहीं होता है, फिर जब भी होता है तो काम हो रहा है। इस काम का कंटिन्यूटी कैसे आएगी, इसकी तरफ बार बार प्रयास चल रहा है। और कुछ नोटेशन आया मेरे को, आपके पास आया क्या? हाँ, हेलो, कुछ नोटेशन आता है मेरे पास। नहीं, बोलिए, आप जारी रहिए। हाँ, तो सांस को नैसर्गिक जो प्रवाह चल रहा है, ये प्रवाह को देखना बहुत बड़ा जिक्र वाला काम है, पर निरंतर इसको देखने के लिए हमारे मन में वो प्रयास आना चाहिए कि हमें आप अपने अनुभव पर रहिए, ज्यादा आप अपने अनुभव बताइए, तो क्या है, तो उसमें फिर बराबर नेचुरल वो लैंग्वेज आएगी आपकी। आप थोड़ा सा माइंड इधर उधर जाता है। सांस का आना जाना, हाँ, सांस का आना जाना नैसर्गिक प्रक्रिया जो है, ये समझ में आने तक ही थोड़ा गड़बड़ होता है, और जब जुड़ जाता है तो काफी अच्छा लगता है। अच्छा, और कभी क्यों गड़बड़ होती है, ये सवाल है अभी, क्यों गड़बड़ है? हाँ, चलो इस पर थोड़ा देखेंगे, क्या क्यों गड़बड़ है। बहुत सारे विचलन चलते हैं, पर वो विचलन समझ में नहीं आते। क्यों विचलन समझ में आना, ये बात की बात है। साधना पर फोकस रहेगा तो फिर विचलन समझ में आएंगे, उनका कारण समझ में आएगा, वो बात की बात है। अपना फोकस अपनी साधना पर चाहिए, विचलन के विषय पर नहीं। ये समझ लेना बहुत, क्या करना है एक्चुअली, क्या करना है। वो ज्यादा प्रॉब्लम पर विचार करेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। सॉल्यूशन पर विचार करेंगे, मतलब साधना पर विचार करेंगे, अपने सांस के प्रवाह में निरंतर रहना। ये काया आन करती है, काया अपान करती है, ये निरंतर महसूस करते रहने से वो विचलन भी कम होता है। और अगर कम नहीं होता है तो उसका कारण समझ में आता है, लेकिन उसका विचार करते बैठेंगे तो माइंड वहां भटकेगा। मुझे एक समझ में आता है हाँ, कि तो क्या आपके अनुभव बताइए, आप वो उस तरीके से काम चल रहा है क्या आपका? हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, सती के लिए ज्यादा दिक्कत उस वक्त होती है जो हमारे निजी काम होते हैं, व्यवहार के दैनंदिन काम होते हैं, वो काम। यही बात है कि यही बात समझ लेनी है कि साधना पर फोकस रखें। मन विचलित होता है, ये प्रॉब्लम तो है ही, इसलिए तो साधना करनी है ना। लेकिन ये हम अगर उल्टा सोचेंगे कि बहुत विचलन है, बहुत काम है, इसलिए साधना नहीं हो रही, तो वो कभी नहीं होगी। साधना जारी रहेगी तो विचलन कम होंगे। बरोबर। और ऐसा सोचेंगे कि बहुत काम है, बहुत विचलन है, साधना नहीं हो रही है, उसके कारण साधना नहीं हो रही,
इसका मतलब ध्यान वहां पर है, यही ध्यान है। ध्यान का काम क्या चलता है, जो वो हमेशा बाहर देखता है। हाँ हाँ ध्यान हमेशा बाहर देखता है, मतलब मन बाहर भटकता है विषयों पर। और सती जो है वो सती ध्यान की भी सती रखती है। सती ध्यान की जागरूकता रखती है। तो सती आया पर ही सती पर फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम आया पर नहीं। समझ में। हाँ, ये हाँ इसलिए समझ में आया, हाँ, समझ मैं में। आपको बीच में टोकने का कारण वो है कि हाँ कि साधना पर फोकस रहना चाहिए, ये समझ लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सही गायकवाड़ सही। सर, बहुत अच्छे। ये बहुत सारे आया। लोगों का प्रॉब्लम होता है बीच बीच में। हाँ हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ओके, थैंक यू सर। ओके। धन्यवाद सर। तो सर इसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, बोलिए सर। हाँ सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि जो आपने विशेष बात बताई कि हमको साधना में ज्यादा रहना चाहिए, उसी में विचलन कम होगा। हाँ हाँ ये चीज विशेष बात है कि हम पहले से ही घबरा जाते हैं, तो साधना में रहना चाहिए। जब भी कोई दुख परेशानी आए तो सती में रहेंगे तो वो धीरे धीरे वो कम विचलन होगा। खत्म होगा। ये बात सही है सर। हम्म, और हम बाहर जाते हैं सर, हाँ हाँ ये बात है, बिल्कुल सत्य है। और धन्यवाद हमारे सर, बहुत हमारे बहुत लिए हमारे लिए यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब अपने अनुभव बताने की जब बात आती है, तो मैंने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर किस तरह से काम करके मैं उससे बाहर आया, ये सबके लिए सुनना हितकारक है कि उससे मैं कैसे बाहर आया। साधना ने उस वहाँ कैसे, जैसे अभी भारती जी ने कहा, भारती जी के भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं। योगेश जी ने उनका माइग्रेन का प्रॉब्लम बताया, उससे वो बाहर आ गए। कल मराठी में एक बहुत अच्छा अनुभव अरुण कसबे सर ने बताया। उनका 35 साल का डर सती साधना से कम हो गया। 35 साल का डर जो उनकी नींद खराब करता था, जो उनको बहुत भय देता था, वो सती साधना से कम हो गया। तो इस तरीके से हमें देखना है और सती का इस्तेमाल सही तरीके से करने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छी बात। तो कल कस्बे सर का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो हम यहाँ पर और कुछ, और किसी कुछ कहना है, बताना है, वरना हम रुकेंगे यहाँ पर। ठीक है, 7:25 हो गए, हम 1 घंटे से भी ज़्यादा चल रहे हैं। हाँ, वो बंद है, माइक बंद है आपका, आपका माइक बंद है सर। माइक बंद है सर, आपका माइक बंद है। किनका है सर? एकनाथ भालेराव जी का। हाँ, हेलो, आपका माइक माइक ओपन नहीं हो रहा है सर। ओके ओके। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा सर। ओके ओके। जय भीम सर, जय सबको फिर भीम। से शुभकामनाएं। और आपको अच्छा, भी यहाँ पर एक मैसेज आया है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या ठीक है, सेशन है। मैं खबर कर दूंगा सर, मैं खबर कर देता हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, एक एक सूचना देनी है।